फिरोजाबाद में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कान्हा गौशाला का फीता काटकर किया उद्घाटन। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर की आवास विकास कॉलोनी में नवनिर्मित कान्हा गौशाला का आज प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हवन पूजन के साथ फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है और भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। मंत्री ने कहा कि कान्हा गौशाला के निर्माण से अब निराश्रित गोवंश सड़कों पर नहीं दिखेगा। यह गौशाला प्राइम लोकेशन पर बनाई गई है, जिससे गोवंश संरक्षण को मजबूती मिलेगी। वहीं उन्होंने संसद के बजट सत्र को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान जानबूझकर माहौल खराब किया गया। केंद्रीय मंत्री बिट्टू को लेकर विपक्ष द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग निंदनीय है और नेता प्रतिपक्ष को ऐसा शोभा नहीं देता। मंत्री जयवीर सिंह ने बजट की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। फिरोजाबाद से संवाददाता राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। जिला चल रहा है, यहाँ आलू का जो जिला है, इसमें आलू के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, ये बजट छोटी सोच का बजट नहीं है। ये बजट 2047 को विकसित भारत बनाने के दृष्टिगत बजट है। इस बजट में दूरगामी नीतियाँ रीतियाँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं विश्व में अस्थिरता अनिश्चितता का दौर इस समय है, लेकिन भारत जैसा देश जिसने ऐसे माहौल को अपने नियंत्रण में रखते हुए यूरोपियन देशों के साथ एक समझौता, ऐतिहासिक समझौता किया और उसी समझौते के दबाव में अगर जो अमेरिका ने 50% 25% प्लस 25% 50% का टैरिफ था, वो भी डाउन करके 18% पर लाने के लिए बात होना पड़ा। हमारी वो विदेश नीति हमारे नौजवानों को किस तरह टेक्निकल शिक्षा दीक्षा योग्यता दे करके हम रोजी रोटी रोजगार के अवसर दे पाए, हमारा विकसित भारत कैसे बन पाए, हम औद्योगिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मजबूत कैसे हो पाए, इसके लिए हम लोग तेज गति से कैसे दौड़ पाए, चाहे रेलवे का डेवलपमेंट हो, हमारी तमाम अन्य जो डेवलपमेंट की योजना है उनको धरातल पर कैसे उतार पाए, हमारा किसान अपनी खेती में AI तकनीक का प्रयोग करके सस्ती उपज और बेहतरीन मार्केट पा करके अच्छी कीमत कैसे ले पाए, उद्योगों को आधुनिकतम प्रोडक्ट की तकनीक के आधार पर किस तरह जोड़ के विश्व स्तरीय प्रोडक्शन दे पाएँ, सस्ते में प्रोडक्शन दे पाएँ, इसके लिए तकनीकी रूप से ट्रेनिंग कैसे हो पाए, इन सारी चीज़ों को विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान रखने का काम किया गया है। कनेक्टिविटी के मामले में आपने देखा होगा, जो हम लोग तेज गति की रेलवे को बढ़ाने के 7 कॉरिडोर बनाने का काम इसमें स्वीकृत किए हैं। उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि साथ में तो 2 कॉरिडोर यूपी में है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, रोजी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बजट है वो दूरगामी बजट है, तो इसमें किसान हो, नौजवान हो, उद्योगपति हो, शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, इसको शामिल करते हुए उसके विकास के दृष्टिगत बजट बना गया है। और विशेष बात ये रखी गई है कि जो लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी इस समय प्रचलित हैं भारत सरकार के द्वारा, उन सबको किसी भी योजना को ड्रॉप करने का काम नहीं किया गया है, बल्कि अन्य नई योजनाएं जो देश के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उन योजनाओं को शामिल करके एक दूरगामी बजट हर समाज के कल्याण के दृष्टिगत बनाने का काम हुआ है।